हेलो। हाँ सर, Yes, तो वो हमें कोई फॉर्मूलाज भी पूछ सकते हैं ना, लाइक उसका yes, 1 पार्ट दिया फॉर्मूला का, आधा पार्ट हमें लिखना है ऐसे। yes. They are going to ask you like that only. That all ओके, और means सम भी पूछ सकते। yes. सम भी पूछ सकते हैं। ओके। सम पूछ सकते हैं तो वो क्या करेंगे, आपको प्रॉब्लम में जो 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, उस प्रॉब्लम में आपको पूरा डिटेल देंगे। करंट एसेट्स आर 1 लाख रुपीज, करंट लायबिलिटीज आर 2 लाख रुपीज, कैलकुलेट करंट रेशियो। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट इज दिस मच, नेट प्रॉफिट इज दिस मच, और ऐसा देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट पूछेंगे आपको रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको रिमेंबर होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है रेशियो का। ओके, ओके सर। इतना इजी पूछेंगे आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय दैट, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी का सब इजी है। बाकी का सब यस इजी सर। है। उसमें जस्ट ओनली रिमेंबर द रेशियोज, नथिंग एल्स। आपको रेशियोज अच्छी तरह से रिमेंबर और अच्छी तरह से आपने उसको स्टडी किया है तो आपको इजीली आ जाएंगे। और आपको पिट पैट नहीं करना है, सिर्फ रिमेंबर करना है। रिमेंबर, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। सी, अभी यहाँ पे अभी मैं तुमको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से लेके जा रहा हूँ। ओके, ओके, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मींस क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा डिवाइड बाय नेट सेल्स आएंगे। सेल्स के ऊपर ही ग्रॉस प्रॉफिट रहता है। ओके, वो परसेंटेज कितना ग्रॉस प्रॉफिट, परसेंटेज 10% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो 10% कितना इस पे रहता है, हाउ मच सेल्स यू डिड ऑन दैट दे गोइंग टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। ये आपको फिट होना चाहिए। मींस आपको इमीडिएटली आपको यूजुअली आपको ऐसे ही होता है, जिसे भी आप प्रोडक्ट का प्रॉफिट बोलोगे, आई अर्न 10% ऑफ प्रॉफिट इन दिस लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ऑन व्हाट 10%, ऑन नेट सेल्स। यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। वो ऐसे ही होता है। आपको ये रिमेंबर करना है सभी 111, आपको समझ लेना है। डोंट पिट पैट, then you are going to be confused if you are pit patting. Just remember that what is there, just understand first. If you understood कैपिटल स्ट्रक्चर, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, कैसे कैलकुलेट करना है, वट एवर टॉक EBIT इज देयर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से टैक्स माइनस करना है, तब आएगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होगा वो माइनस करना है, और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? ये आप समझ लो तो Yes, sir. आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है समझ लेने में, सब आपको इजीली अवेलेबल है। आप जस्ट गो थ्रू दैट, अंडरस्टैंड व्हाई दे वर कैलकुलेटिंग दैट रेशियो। क्विक रेशियो में से क्विक असेट्स, अभी लिक्विडिटी रेशियो, क्विक असेट मींस you can consider all types of current assets minus inventories are not a quick assets. ओके, इन्वेंट्रीज, अभी आपके पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है। क्विक असेट मींस क्विकली यू आर एबल टू कन्वर्ट दैट करंट असेट इनटू कैश। अभी इन्वेंट्री है आपके पास, स्टॉक, रॉ मटेरियल का ह्यूज स्टॉक है। आप कोई परचेज करेगा रॉ मटेरियल का स्टॉक आपके पास ये होगा, क्या है, कॉटन है बहुत सारा। अभी आप कॉटन है आपके पास, बहुत सारा कॉटन स्टॉक है आपके पास, लेकिन आउट सीजन में जब विंटर नहीं होगा, समर सीजन में कोई परचेज करेगा स्टॉक, ह्यूज क्वांटिटी नहीं करेगा, उनको जरूरत नहीं समझेंगे वो। यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज नॉट अ योर क्विक असेट लाइक क्विक लायबिलिटीज। द बैंक लायबिलिटी इज नॉट योर क्विक लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन इज योर लायबिलिटी, बट बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट योर क्विक लायबिलिटी। क्विक लायबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो योर लायबिलिटी, बट क्विक लायबिलिटी इज नॉट अ बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, इट्स क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। Yeah. Okay, please remember this. I will share this presentation in a group also. Okay, thank you for attending. Have a good day. If anyone have any doubts, you can ask me. And again I am appealing to all of you, register on Swayam portal and start doing courses. Okay. यस सर। यस। Okay. Now I am going to the meeting. थैंक यू सर। Thank you. Good day. Thank you, sir.